आज हम जानेंगे कि मरने के बाद भी जिंदगी है। यस। मैं पूछ रहा हूँ कि मरने के बाद भी जिंदगी है कि नहीं? कौन कहता है? मरने के बाद की जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या मरने के बाद किसी ने देखा, कौन कहाँ गया? कहते हैं ना, मरने के बाद किसने देखा, कौन कहाँ गया? और लोग क्या कहते हैं कि यार क्या करना, किसने देखा मरने के बाद? अपना भवन क्यों आनंद करो, उल्टे काम करो, और यहाँ से है ना, परमात्मा हमें भेजा आनंद करने के लिए। उनकी आंखें किसने अंधी कर रखी हैं? ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों 4 का 4 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। देखो बचपन से मैं बताता रहूंगा, सीखते रहना बस। दूसरा ग्रंथियों 4 का 4 फटाफट वचन पढ़ते रहना। अच्छी बात है कि आप सबके पास बाइबल है। हाँ, क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर की वृद्धि करती है। संसार का ईश्वर किसका? संसार का ईश्वर, स्वर्ग का नहीं। एक आकाश का ईश्वर भी है, पता है आपको? कौन है आकाश का ईश्वर? प्रभु यीशु। नहीं, शैतान। किसने बोला? हाँ, बड़ी शाबाश। मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। मैं आकाश, एक आकाश का है, एक स्वर्ग है। आपको मैं फिर पढ़ाऊंगा, एक तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आकाश की शक्तियाँ और इसकी पृथ्वी की शक्तियाँ, ठीक है? ये एक है जो संसारी शक्ति की जाती है। इसी में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर किसी दिन, है ना? तो क्या लिखा है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मरने के बाद किसने देखा, तो संसार के ईश्वर ने की बुद्धि क्या कर दी है? बंद कर दिया। क्यों? हाँ, अंधे हो गए वो लोग। और वो क्यों हो गया? लिखा कि ऐसे लोगों के पास प्रभु का प्रकाश लिखा हुआ नहीं पहुंचेगा। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ठीक है? ये बुद्धि क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। अभी आप बोलोगे कि भैया जो लोग इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना? बैठो आराम करके। इतने आप भी सोचते हो ना, बड़े बड़े डॉक्टर हैं भाई, बड़ी बड़ी दुनिया, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है? लेकिन उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आप एक और वचन निकालो फिर, पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 19। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हाँ, इस संसार का ज्ञान क्या है? परमेश्वर के निकट मूर्खता। तो वो उनके पास किसका ज्ञान है? संसार का। उनके पास संसार का ज्ञान है। तो उनका जैसे वो नष्ट हो जाएगा, तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। जो लोग ये है ना, जो लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद जिंदगी नहीं है, जो कह रहे हैं खाओ पियो और आनंद करो, ठीक है? लेकिन पौलुस क्या कहता है? पौलुस फिर 9 ना अपना इब्रानियों का चैप्टर 9 का 27। हाँ, क्या कहता है उसमें? 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। हाँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनो। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हाँ, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना जिस दिन मैं मर गया ना, जिस दिन मैं मर गया, ताबूत में डाल दिया गया, मेरी आंखें बंद हो गई, ठीक है? उसी दिन यहाँ ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि ये शरीर जो है, जो मैं हूँ, यहाँ किराए के घर पे हूँ। ये जो मेरी बॉडी है, ये किराए की है। ये तो हमने यहाँ से जाना ही जाना है, और वहाँ हाजिरी हमने देनी ही देनी है। अब ये मत कहो कि हम लोग यहाँ खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं। आप शुरू वहीं से होगी, शुरू वो तो पूछेगा कि तू क्या करके आया, है कि नहीं? और वो कह रहा है कि जिसने मेरी
आवाज सुनी 5 का 25 दोना समाचार 5 का 25 में देखो उसमें लिखा हुआ है कि जिसने मेरी आवाज सुनी वो उठ खड़े होंगे। वचन में ये चीज लिखी हुई है। तो जिस दिन मैं ताबूत में दबाया गया और मैं ऊपर चला गया और मेरी वहां हाजिरी लग गई, इसको उबलटे को करना ऊपर चला गया। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। ठीक है। हाँ 5 में 25 में क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। वह समय आता है, वह समय आता है, आता है, वह समय आता है। हाँ और अब भी है, और अब भी है, अब भी है। हाँ जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिसमें मुर्दे मरे हुए परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो प्रभु की आवाज सुनेगा वो ही जिएगा। जिस दिन मैं दुखनाया गया और जिस दिन प्रभु ने आवाज लगाई उसी दिन मैं। आप मुझे ये बताओ कि जो क्या बोलते हैं अपना, जो प्रभु में चलते हैं वही जिएंगे, जो जिन्होंने बुरे काम किए वो भी जिएंगे, वो भी आवाज सुनेंगे, वो भी उठेंगे। अरे मैंने अच्छे अंकल ने अच्छे काम किए, अंकल तो उठ गया, मैंने बुरे काम किए, मैंने तो क्या मैं उठूंगा? यस खड़ा होना तो सकता है, मैं कैसे कर सकता, खड़ा होता तुम। दैनिक की किताब पुस्तक, दैनिक की पुस्तक चैप्टर 12, दैनिक की पुस्तक चैप्टर 12 देखो, तो कहाँ का घुमाता रहता है। देखो मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ और उसका 7 वचन होगा। निकाला है? हाँ नहीं, दो वचन 12 का 2 क्या लिखा है? जो भूमि के नीचे खोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ कितने तो सदा के जीवन के लिए हाँ। और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक आनंद वीरों में ठहराने के लिए। तो अब बताओ, जो बुरे काम करेगा वो भी उठेगा, जो गलत काम है ना, और जो अच्छे काम करेगा वो भी उठेगा। और कहाँ खड़ा होना पड़ेगा उसको? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अपना न्याय का लिखा है कि न्याय होना, जैसे मरना निश्चित है ना, वैसे न्याय होना भी जरूरी है। और उसमें अगर आप गलत पाएंगे, उसमें लिखा है, ये देखो लिखा है कि कुछ तो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे और कुछ लोग जिन्होंने काम किया ना दूसरी मृत्यु के लिए उठेंगे। तो उसके बाद फिर एक बार मरना होगा। जहाँ हम लोग शरीर में मरेंगे वहाँ हम लोग आत्मा में मरेंगे। ठीक है। और ये देखो इसके पीछे लिखा है, आत्मा पढ़ना किसी का साथ दैनिक साथ में आप पढ़ो। हाँ ध्यान 7 का 9 से पढ़ना, मैंने देखते देखते ध्यान से पढ़ना। अंत में क्या देखा हाँ कि सिंहासन रखे गए सिंहासन रखे गए, जहाँ मुझे खड़ा होना पड़ेगा वहाँ सिंहासन रखे गए। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, हाँ उसका वस्त्र हिमसा उजला हाँ और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। हाँ उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। हाँ उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे हाँ। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ। फिर न्याय बैठ गए फिर और क्या बैठ गए? न्याय बैठ गए। बैठ गए ना न्यायी। Yes, परमेश्वर भी बैठ गया सिंहासन पे, yes, न्याय भी बैठ गए और लाखों लाख लोग कह रहे हैं वहाँ खड़े हैं किसके लिए? न्याय के लिए। न्याय बैठे, फिर आगे पुस्तकें खोली गई। फिर आगे उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर हाँ मैं देखता रहा। नहीं बस इतना बहुत है। फिर क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें। पुस्तकें खोली गई, Yes, है ना। तो अभी मुझे बताओ आपका नाम किसी में होना चाहिए, पुस्तकों में या पुस्तक में? पुस्तकों में होना चाहिए कि पुस्तक में होना चाहिए? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य में। हाँ प्रकाशी वाक्य करो तो भाई क्लास 20 का 11 से पढ़ेगा, ज़्यादा हो गया।
इसका 11 पेज पढ़ेगा। फिर मैंने बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हाँ, देखा। देखा। उसके सामने हाँ, से पृथ्वी और आकाश भाग गए। क्या हो गए? तो मैं वही बता रहा हूं, आपको संसार खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी चली जाएगी और आकाश भी चला जाएगा, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। आगे देखिए। और उसके लिए जगह ना मिली। हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखो साफ कह दिया उसने, वे जितने छोटे हैं जितने है ना बड़े हैं, सबको मैंने सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। तो आपको भी वहीं खड़ा होना पड़ेगा। आप ध्यान रखो इस बात को, और ये मजाक नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको हर एक को उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा भाई, हाजिरी वहां आपको देनी ही पड़ेगी। इसलिए हम आपको यहाँ करते भी आप अपने काम से हम लोग फिर जाए। फिर आगे क्या लिखा है? वो पुस्तकें खोली गई। हाँ, और फिर एक और पुस्तक खोली फिर गई। एक और पुस्तक खोली गई, पुस्तकें भी खोली गई है ना, और ये पुस्तकें खोली है ना, और पुस्तकें खोली गई, ज्यादा पुस्तकें, और एक पुस्तक। तो आपका नाम किसको होना चाहिए? एक पुस्तक है, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसमें नाम होना चाहिए? एक पुस्तक में अच्छा मुझे अभी बताओ, सच में बताना, सच में कौन कहता है कि मेरा नाम है? आपने हाथ रख के बताओ दिल पे भी मेरा नाम है। हाँ, मेरा नाम है। मेरा नाम। मेरा नाम है। जिस दिन से मैंने प्रभु का बताओ पीछे, बताओ आप। मेरा नाम है। क्या आपको इतना विश्वास है कि इसमें Yes, आपका नाम yes, yes, है। मुझे विश्वास है। Yes, है yes है। कि मैं इस जगह को मैं प्राप्त कर लूंगा? यस। देखो डाउट है, अगर इसको डाउट है वो फिर समझो डाउट नहीं आ रही है। बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको जिसको डाउट है ना, अंदर छेदता है, अंदर उसको जरूर है, जिसको अंदर छेद रहा है, विश्वास नहीं है, इसका मतलब उसको विश्वास नहीं है। हमारी आत्मा है बताती है मैं गलत हूँ, आपकी आत्मा आपको दोषी ठहराती, मैं आपको दोषी ठहराने वाला कोई नहीं। आपके अंदर एक आत्मा बैठा वो बताएगा आपको, है ना। क्या लिखा है? और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरो हुओं का न्याय किया गया। हाँ, और जाके और समुद्र ने उन मरे हुओं में से उसमें से दे दिए, और जो मृत्यु के अधलोक में हाँ, मरे हुए थे हाँ। उनको भी दे दिया गया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, और मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील को दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में। ये तो सुनाने की जरूरत नहीं ना, आप लोगों को समझ में आइए पीछे क्या बात है। आपको समझाने की जरूरत है पीछे, जिन्होंने तो समझ लिया, मैं पहले भी कई बार समझाया, ठीक है। अब कुछ समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो अभी एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग आते कहाँ से हैं? जीवन से आते कहाँ से हैं हम लोग? है ना, माँ के पेट से आते हैं, माँ के। तो जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है, छोटा होता है ना, सेल बनता है, जब उसमें आत्मा डालता कौन है? परमेश्वर। डालता है ना। Yes. और फिर जब वो बड़ा, जब आत्मा जब आती है, आत्मा जो आती है, एक और वचन पढ़ना, सबो उपदेशक उसका 12 का 7 में देखो लिखा हुआ है। आत्मा कहाँ से आती है, कौन डालता है? परमेश्वर ही डालता है ना। और कई बार ऐसे भी होता है, कई बार बच्चा बड़ा भी होता है, पेट में पूरा हो जाता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है बच्चा, क्योंकि प्रभु ने नहीं उसकी 12 का 7 में क्या लिखा है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी, मैं मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी, और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। क्या कहा? कि आत्मा जिसने परमेश्वर ने दिया वो उसी के पास चली जाएगी, और वही न्याय होगा, वही पकड़ लेगा, इधर आ जाओ पवन, इधर आ जाओ, समझ रहे हो? और फिर समय ज्यादा हो जाएगा, है? थोड़ा और बताओ, बता दो भैया, बता दो भैया। देखो बता तेरा भैया। नहीं, आप बाद में आ बाद जाना। में मिलना भैया को ना। तो एक ये बात है कि मौत होती क्यों है? मौत
तीनों मोल। आप क्या नाम मानते हैं? परमेश्वर ने जब बनाया था ना इंसान को, उसने मृत्यु नहीं बनाई थी। उसने नहीं बनाई। जब आदम और हवा को बुलाया तो लेकिन उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना, तो मृत्यु आ गई। और दूसरा एक बच्चा हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:50। नहीं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते? ऐसे क्यों नहीं हम शरीर के साथ क्यों खा लिए जाते? 15:50। हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 15:50। हाँ, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। शरीर में हम लोग नहीं उठाए जा सकते। और ना ये चीज आप बोल रहा है, दोबारा पढ़ो एक बारी, शायद बोर हो गए पिछली बार। हे भाइयों, हाँ। मैं यह कहता हूँ हाँ। कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। और ठीक ना है। नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। बस इतना ही बोलता है। वो छुड़ा महकमा वो हो गया, आउट हो गया आउट हो गया वो। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन? ठीक है, प्रार्थना करेंगे, ज्यादा समय हो गया, बोर हो गए। ठीक है, प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद फिर करेंगे।